नमस्कार, मैं हूं जगदीश भाई एस्ट्रोलॉजर। आप सभी का बहुत स्वागत है आपकी अपनी चैनल जगदीश एस्ट्रो में। आज मैं बात करूंगा 7 सितंबर 2024 शनिवार के दिन गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी के दिन गणपति स्थापना से सभी समस्याओं से मिलेगा छुटकारा और गणपति स्थापना, पूजा और विसर्जन के कुछ नियमों के बारे में आज मैं इस एपिसोड में चर्चा करूंगा। गणेश चतुर्थी के दिन मिट्टी के गणपति बनाकर घर में लाकर स्थापित करते हैं और उनसे प्रार्थना की जाती है कि हमारे घर में अमंगल को हटा के, विघ्न बाधाओं को हटा के जीवन में खुशहाली लेके आए। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है कि ये क्यों किया जाता है, उनके पीछे क्या महत्व है, स्थापना करने के नियम क्या होते हैं, स्थापित किस तरह से किया जाता है और विसर्जन क्यों किया जाता है। सबसे पहले गणपति जी की ऊर्जा की बात करते हैं। जो भी इंसान टेंशन में होता है, मुश्किल में होता है और जीवन में उत्साह की कमी होती है, उनको कहा जाता है कि आप गणपति जी की आराधना करिए, गणपति जी के जाप करिए, क्योंकि आपके जीवन में उत्साह आए। गणपति जी की ऊर्जा सबसे पहले शोक नाश करती है। शोक का मतलब होता है मन की उदासी या आपके घर के अंदर या आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का वास होना। जिस चीज में नकारात्मक ऊर्जा होती है वो शोक लेके आती है। गणपति जी की ऊर्जा अमंगल का नाश करती है, यानी कि आपकी लगातार कोशिश के बावजूद भी जीवन में कोई मंगल कार्य नहीं हो रहे हैं, तब गणपति जी की ऊर्जा काम करती है। गणपति जी आपके जीवन में अशुभता का नाश करते हैं, अमंगल का नाश करते हैं, शोक का नाश करते हैं। ये सब विघ्न गणपति जी दूर करते हैं। इसलिए तो गणपति जी को विघ्नहर्ता बोला जाता है। जब आपके घर में गणपति जी की स्थापना होगी तब आपके घर से ये सारी नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा। दूसरी बात, गणपति जी की किस मुहूर्त में स्थापना करनी चाहिए। मुहूर्त का बहुत महत्व होता है, लेकिन गणपति जी आठों दिशाओं के स्वामी हैं। गणपति जी की आज्ञा के बिना किसी भी अनुष्ठान में देवता नहीं आ सकते। तभी तो गणपति जी को सबसे पहले पूजा जाता है और जिस भी समय में गणपति जी की पूजा शुरू हो, स्थापना हो, वो समय शुभ हो जाता है। इसलिए गणेश चतुर्थी के दिन आप किसी भी समय में आप बिना परवाह किए गणपति जी की स्थापना कर सकते हैं, आराधना भी कर सकते हैं। गणपति जी आपके घर पर कृपा करेंगे। अगर आप पंडित जी को बुला के गणपति जी की स्थापित करते हैं तो विधि बहुत बढ़िया हो जाएगी। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश पंडित जी को नहीं बुलाते हैं तो आप बड़ी श्रद्धा से मिट्टी के गणपति लाके गणेश चतुर्थी के दिन अपने घर में किसी भी शुभ स्थान पे स्थापित कर सकते हैं। और वहां पर सबसे पहले आपको लाल आसन बिछाकर उसके पर रोली यानी कि कंकु का छींटा देना है और थोड़ा सा साबुत चावल चढ़ाइए, मुट्ठी पर बतासे चढ़ाइए, थोड़ा सा गुड़ या मोदक अर्पण कीजिए। और एक बात याद रखिए, गणपति को सूखे फूल नहीं चढ़ाने हैं और तुलसी कभी भी नहीं चढ़ानी है, ये वर्जित है। गणपति जी को प्रार्थना करिए कि ये प्रभु हमारे घर में आप रिद्धि और सिद्धि, जो गणपति जी की पत्नियां हैं उनके साथ वास करिए। रिद्धि आपके जीवन में हर तरह की वृद्धि लेके आती है और जो सिद्धि है वो आपके जीवन में दक्षता लेके आती है और शुभता भी लेके आती है। और रिद्धि सिद्धि में लक्ष्मी का वास भी माना गया है। गणपति के साथ महालक्ष्मी जी की कृपा भी आपने आप चली आती है। इसके बाद आपको दिन में 2 बार गणपति जी की आरती भी करनी है और जो घर में भोग बनेगा वो भोग सबसे पहले गणपति जी को लगाना है, फिर आपको प्रसाद ग्रहण करना है। और गणपति जी को कभी भी अकेले मत छोड़िए, वो आपके घर में मेहमान बनकर आए हुए हैं, उनके पास लगातार रहना है। आपको कुछ समय अगर जमीन पर सोने का हो सके तो आप जमीन पर सोइए, गणपति जी के समक्ष रहिए, वहां पर अखंड ज्योत जलती रहनी चाहिए। लोग गणपति जी का विसर्जन 2 दिन, 3 दिन, 2.5 दिन या 4 दिन में करते हैं, लेकिन आप चतुर्दशी से पहले गणपति जी का विसर्जन
ना करें, ये आपके लिए शुभ होगा। विसर्जन जो है वो जीवन मृत्यु के चक्र को बताता है। जो चीज आई है वो दोबारा ईश्वर में विलीन होगी। जल को नारायण का रूप माना गया है और जब गणपति जी जल में विलीन करते हैं तो कहते हैं कि गणपति जी नारायण के साथ मिल गए पुनर्जन्म लेने के लिए। नारायण और गणपति एक हो गए। घर के अंदर देवताओं को हमेशा के लिए स्थापित करना एक तरह से वर्जित होता है, क्योंकि घर में जब देवताओं को कायम के लिए अगर स्थापित करते हैं तो देवता की ऊर्जा हमारे घर में कायम रहती तो है। नकारात्मक ऊर्जा कभी भी पैदा भी नहीं होगी, लेकिन हमसे वो देवता की मर्यादा का नियमों का पालन नहीं हो सकेगा, उनकी सेवा पूजा भी नहीं हो सकेगी। इसलिए कहते हैं कि गणेश जी को गणेश चतुर्थी से लेकर चतुर्दशी तक अपने घर में स्थापित करना बहुत शुभ माना जाता है। घर में सुख शांति प्राप्त करने के लिए और घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के लिए इन दिनों में गणपति जी का आशीर्वाद लेने के बाद उनको सम्मान के साथ जल प्रवाह करिए और प्रार्थना करिए कि गणपति बापा अगले साल फिर से जल्दी आना और हमारे जीवन में से विघ्न बाधाओं को दूर करना। गणेश उत्सव पे आप ये चीजें करिए और अपने जीवन में उत्साह का संचार करिए, अपने जीवन में प्रगति करिए। आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो जगदीश एस्ट्रो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही नई जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।